जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। परिचय तो वैसे आप सबको मिल ही गया है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बड़ा ही सुदूर अंचल से हूँ। एक छत्तीसगढ़ को लोग जानते हैं दूसरे रूप में कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली, और मैं उसी बात को रखने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जागरण परिवार को ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए आप लोगों ने आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पूरे देश भर के किसानों के हित में क्या क्या हम करने वाले हैं, सरकारें क्या क्या कर रही हैं, और जागरण परिवार का दायित्व किसानों के हित में मैं समझता हूं कि जो सबसे अधिक उस ओर दिखा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके ये जो साहसिक कार्यक्रम किया है कि किसानों के लिए आपने इतनी बड़ी चिंता करके आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपकी इस एग्री पंचायत के माध्यम से देश भर के किसानों के लिए जो ये संदेश जाने वाला है कि हमारे भारत की सरकार, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, और जिसमें किसान के बेटा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो खुद ही एक कृषक परिवार के हैं, और परिवार के ही नहीं बल्कि खेती भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में किसानों का भविष्य है। तो मैं समझता हूं कि देश के किसानों को गर्व होना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मजबूत इरादे वाले नेतृत्व के हाथों में, उनके कंधों पे ये जो भार है, और आज ये इतना बड़ा जो साहसिक कार्यक्रम करने के लिए आदरणीय हमारे भरत गुप्ता जी को, जो सीईओ जागरण है, इनको और इनके पूरे जागरण परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया कि बहुत सारे आज दुनिया में कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हो रही है, उद्यानिकी में, हॉर्टिकल्चर में, और इससे एलाइड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसमें जिस प्रकार से क्रांतिकारी जो परिवर्तन आए हैं, हम उत्पादन के क्षेत्र में भी, और उत्पादन को हम अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें तकनीकी को भी आधार बनाने के लिए बात करें। बिना तकनीकी का हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। इन सब के आपके माध्यम से ये जो देश भर के किसानों को जो संदेश मिलेगा, तो निश्चित ही उनका कैपेसिटी ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनका एक आत्मविश्वास भी जगेगा कि हमें आज किसानी करना, खेती करना घाटे का नहीं, बल्कि आज फायदे का काम हो गया है। इसी को तो जगाने की जरूरत है।
और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री इसीलिए तो इस ओर जोर दे रहे हैं। नए नए जो तकनीकी आ रहे हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, किसानों का जो इनपुट कास्ट है उसको हम किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए साथ ही साथ आज जैसा कि मालूम हुआ कि दिन भर से आज कार्यक्रम चल रहा है, कृषि जगत से जुड़े हुए तमाम सारे साइंटिस्ट और किसानों के हित में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको तकनीकी के साथ साथ उनके लिए मार्केट की कैसी व्यवस्था हो सके, दुनिया का बाजार उन्हें कैसे उपलब्ध करा सकें, ऐसे सोच वाले भी क्षमतावान, ऐसे विद्वान लोगों का भी वक्तव्य सुनने को मिला होगा और दिन भर चला है, जैसा कि कार्यक्रम में आया है। जैसा कि आदरणीय एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय जी से मेरी कुछ बात हुई तो इन्होंने बताया कि लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ की पहचान लोग नक्सली के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ आज वो प्रदेश है जहां देश में सबसे अधिक धान का उपार्जन का कीमत छत्तीसगढ़ की सरकार देने वाली सरकार हो गई है। छत्तीसगढ़ में हम प्रति एकड़ धान का उपज अनुमान के आधार पर ही नहीं बल्कि जमीनी आधार पर 21 कुंटल हम जहां खरीद रहे हैं और ऊपर से 3100 के हिसाब से प्रति क्विंटल 3100 उनके खाते में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इतना बड़ा जब हमने सरकार ने इतने बड़ा क्रांतिकारी जब निर्णय लिया तो स्वाभाविक है किसानों को अच्छी कीमत अगर मिलेगा, अच्छे मार्केट बाजार मिलेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए तरह तरह की तकनीकी, तरह तरह की और भी उपाय करेंगे। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में लगभग 1,47,000 इतना लाख क्विंटल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान का भुगतान किया, इतना उत्पादन हुआ। और अगर उसे पैसे में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ने कृषि उन्नति योजना के तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये 10,000 करोड़ से ऊपर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उतना राशि उनके खाते में हमने पैसा दिया। साथ ही साथ इसके पहले का कुछ राशि बाकी था जो हमारी सरकारें थी, हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाए थे, उससे भी हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ खेती के साथ साथ हम सब उनके लिए मशीनरी के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से हमारी सरकार 40% से लेकर के 50% तक मशीनरी के कॉस्ट में हम जो है उनमें सब्सिडी दे रहे हैं। इतना बड़ा आप सोच सकते हैं कि जो 25 लाख का अगर कोई प्रोजेक्ट कोई मशीनरी का आ रहा है और उसमें 40% 50% अगर किसानों को सब्सिडी मिल जाए और उसका पूरी व्यवस्था सरकार अगर वहन करे तो स्वाभाविक है किसान का इनपुट कॉस्ट भी कम होगा और उसे अच्छे पैदावार लेने के लिए उसे और अच्छा से मन भी लगा करके काम करेगा। और यही कारण है
कि छत्तीसगढ़ में हमने धान के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हमने किया है। हमारी सरकार ने जहां तक हम केंद्र के सहयोग से तरह तरह के जो योजना चला रहे हैं, उसी योजना के बल पे आज छत्तीसगढ़ में ये कह सकते हैं कि सब्जी और फलों के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ से बाहर जाने लगा है। ऐसे किसान भी आज हैं कि जो अपना उत्पाद जो है सीधे प्रदेश के बाहर अच्छे मार्केट देख करके कर रहे हैं। हम मंडियों को जहां अच्छी मंडियों में अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन की हम वहाँ मार्केटिंग की सुविधा उनको दे रहे हैं, ई नाम के माध्यम से उन्हें जोड़ करके उन किसानों के हित में अच्छे से अच्छे निर्णय कर रहे हैं। वहीं पर हमें उन किसानों के लिए जो मार्केट की व्यवस्था है, जो धान हम उत्पादन तो करते हैं, लेकिन धान का खरीदी केंद्र को भी हम अत्याधुनिक सुविधा से भी लैस कर रहे हैं। हम किसानों को वहाँ सुविधा दे रहे हैं, वहाँ गोदाम की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर पेयजल से लेकर के लाइटिंग से लेकर के बाकी सुविधा हम दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ से किसान बड़े हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है और खेती की ओर अच्छे अच्छे सर्विस छोड़ करके, नौकरी पेशा छोड़ करके, लोग एक समय था कि जब जो है खेती को नुकसान का काम समझा जाता था कि नुकसान का घाटे का सौदा है, लेकिन आज कृषक इस ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी इस ओर ध्यान दे करके बड़ी संख्या में खेती करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं। एक समय था कि हम छत्तीसगढ़ में सब्जी वहाँ आयात करते थे, हमारी आपूर्ति जो है किसी दूसरे प्रदेश से हुआ करता था। आलू पर हम दूसरे प्रदेश से हम निर्भर हुआ करते थे, मिर्ची की खेती हम दूसरे प्रदेश पर आश्रित होते थे, लेकिन आज हम निर्यात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में किसानों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा इसी प्रकार से हम यदि आज पूरे देश भर में मिलेट की बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे हैं कि मिलेट के बारे में जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, जितना किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो आज उस ओर कैसे और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने हर जिले में वहाँ के संबंधित जो डीएम होता है, कलेक्टर होते हैं, उनको एक तरह से टास्क दिया गया है कि इसकी खेती को बढ़ावा भी देना है और इसके जो उत्पाद हैं उसके लिए भी स्टॉल जगह जगह लगा करके उसकी मार्केट की भी व्यवस्था करनी है। मुझे कहते खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि जो सबसे सुदूर अंचल जो हमारा बस्तर का, चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे नारायणपुर हो, इन जिला मुख्यालयों के साथ साथ ब्लॉक स्तर तक भी हमारे मिलेट के खेती करने के लिए किसानों को हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके उत्पाद का जगह जगह स्टॉल लगा करके उसका जो वैल्यू एडिशन हो सकता है, अच्छे चीज जो बन सकते हैं, वो सभी बना के दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक से कैफे चल रहे हैं, मिलेट के कैफे चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ आकर के उसका आनंद ले रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप भी यहाँ सज्जन तमाम सारे विद्वत जन हैं, आप कभी छत्तीसगढ़ आइए तो आइए। छत्तीसगढ़ का हमारा जिला वहाँ राजधानी मुख्यालय में गढ़केलेवा जैसे हमारा सेंटर है, वहाँ पे आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जगहों भी जाइए, जहाँ भी जाइए
कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हमारे मिलिट का अगर कोई बार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है तो वहाँ ले चलिए, वहाँ सब उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मिलिट को जितना लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनका उत्पादन को बढ़ा करके दुनिया का एक बाज़ार मिले, लोगों को उसको अच्छे मार्केट मिले, अच्छी कीमत अगर मिले, तो मैं समझता हूँ कि इस ओर काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और यही सोच करके अब जो हमें हर साल मिलेट के लिए, उनके उत्पादन के लिए सरकार की, भारत सरकार की ओर से हमें जो मदद मिल रहा है, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हर साल उसका रकबा ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। और इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है कि तकनीकी का हमारे किसान उपयोग करना शुरू कर दिए। तरह तरह के अत्याधुनिक जो भी तकनीकियाँ है उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे कई जगह हमारे नैनो यूरिया का भी उपयोग करने लगे, और अब तो ड्रोन दीदी की बात होने लगी है। हमारे माताएं बहनें, उनको इतने तकनीकी रूप में इतना अधिक उन्हें सक्षम बना दिया जा रहा है कि दीदियां भी अब जो है ड्रोन चलाना शुरू कर दिए। और ड्रोन का जगह जगह इतना उनको प्रशिक्षण देने का आज होड़ लगा हुआ है। ये अच्छे संकेत है। आज हमारे जब आधी आबादी हमारी माता बहनों की है, तो उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें हर क्षेत्र में आगे जाना, ये लाजिमी है, जरूरी है। और तभी देश का हमारा विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। हम ऐसा सोच करके प्रदेश में हम जगह जगह, हर जगह हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाने के लिए, आजीविका मिशन के माध्यम से उन्हें तरह तरह के जो हम मार्केट के साथ साथ वहाँ के लोकल जो उत्पाद है उसको हम बेहतर कैसे मार्केट की व्यवस्था कैसे दे सकें, उन्हें उसके माध्यम से उन्हें सक्षम कैसे बना सकें, ऐसा सोच करके हम बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं। लगातार हम सबकी चिंता है कि हमारे किसान आज कैसे सक्षम बनेंगे, और सक्षम अगर हमारे किसान हो जाएंगे तो देश का आज जो ज़रूरत है, पेट अगर कोई भरने वाला कोई काम कर रहा है तो हमारे किसान कर रहे हैं। देश की आबादी वैसे भी आज 70 to 80% के लगभग हमारे कृषि प्रधान देश है, और उस पर जो है खेती पर आश्रित है। तो आज खेती का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र इतना विशाल है और इतनी संभावना है, और उस संभावना के आधार पर छत्तीसगढ़ पूरी तैयारी के साथ काम पे लगातार जुटा हुआ है। और यही कारण है कि हम तरह तरह की जो किसानों के लिए ये योजना चला के काम कर रहे हैं, और उस योजना के आधार पर किसानों को जो प्रोत्साहन राशि हम दे रहे हैं, उससे काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज कोई भी क्षेत्र, बस्तर से लेकर के सरगुजा, जसपुर या कोरिया जिला तक, कहीं भी खाली जमीन नहीं मिलेगा। एक समय था कि लोग जो है एक सीजन एक फसल उगाते थे, तो दूसरा फसल के लिए उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे किसान करीब करीब डबल क्रॉप की ओर बढ़े हैं, डबल क्रॉप लेना शुरू कर दिए हैं, और उससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई, मजबूत हुआ है। हमारे सरकार का भी यही सोच है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में क्लस्टर वाइज हम कैसे डेवलप कर सकें। स्वाभाविक है कि बस्तर का जो हमारा क्लाइमेट है कुछ अलग है, वहाँ के लिए हमारी योजनाएं अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से हमारा मध्य क्षेत्र, हमारा मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा धान का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में धान बहुतायत, बड़ी संख्या में हमारे बहुतायत जो किसान हैं वो धान पर आश्रित होते हैं। लेकिन उसी का कुछ पठारी जो कुछ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वहाँ कुछ और फसल लेते हैं। तो ऐसा प्रदेश, इस प्रदेश में एक प्रकार की खेती नहीं, बल्कि बहुरंगी, बहुत सारी विविधताएं
खेती के भी विविधता है और उसमें किस्में भी अनेक है। मैं ये कह सकता हूँ देश का एक ऐसा प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहाँ देश के बाकी राज्य में सर्वाधिक अगर धान की प्रजातियां किस्में हैं तो छत्तीसगढ़ में है। एक से एक बात करते हैं लोग, कहीं बात करते हैं कि एमएसपी के बारे में आजकल बहुत सारी बातें होने लगी। अरे भाई, एमएसपी से अधिक हमारे किसान जो बेच रहे हैं धान, जो है धान के जो चावल बना रहे हैं 100 से लेकर के 150 रुपये किलो तक बिक रहा है धान। हमारे जवा फूल का धान है, बादशाह भोग है, जीरा फूल है, शाम जीरा है। तो इस प्रकार के अलग अलग तरह तरह के जो धान की प्रजातियां हैं और उसके आधार पर उनके कीमत भी है। तो इस प्रकार का हम उन्हें भी एक बेहतर सुविधा दे रहे हैं और उनका जो उत्पाद है उसके बेहतर कैसे कीमत मिल सके, इसके लिए हम ई नाम के माध्यम से मंडियों में बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हमारी सरकार पूरे दिन रात उनके लिए चिंतित है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित उनके जो भी उत्पाद होते हैं मंडियों के माध्यम से और जो हमारे साख समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है, उस बैंक उनके माध्यम से किसानों का जो उत्पाद होता है, खरीदी का जो धान संग्रहण केंद्र जो होते हैं, उनके माध्यम से हम खरीदी करके उनके अकाउंट में हम सीधे राशि डाल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। अब ये कह सकते उसी का है कि उसके वजह से कुछ बाकी जो अनाज होते थे, मोटे अनाज के जो खेती करते थे, उसमें धीरे धीरे जो कमियां बीच में आई थी, लेकिन वर्तमान में अभी 2-4 पिछले सालों से जब मिलेट्स का इतना अधिक प्रचार प्रसार होने लगा और उसके महत्व के बारे में जब बताया गया तो लोग काफ़ी इस ओर आकर्षण उनका बढ़ा है और अब मिलेट की ओर और फलों और सब्जियों की ओर किसान विशेष ध्यान दे करके इस ओर भी काम उनका काफ़ी बढ़ा है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार देश के साथ कदम पे कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी का जो उनका सपना है, सोच है कि 2047 में देश के जो हम 100 साल में हम आज़ादी का हम जश्न मनाएं, तो ये विकसित भारत हमारी जो कल्पना है उसको कैसे इन राज्यों के सहयोग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है कि विकसित भारत की जब कल्पना करते हैं कि छत्तीसगढ़ का हमारा क्या योगदान हो सकता है, उस ओर कृषि हमारे वहाँ के किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं रहने वाले। आज बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के किसान भी हर दृष्टि से सक्षमता के साथ इस ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने इन्हीं भावना के साथ को रखने के लिए आपके बीच में आज आपने अवसर जो दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आपके बीच में कुछ हमने जो वस्तु स्थिति है उसको प्रस्तुत किया है। मैं आप सबसे ही आग्रह करूँगा, तमाम सारे सुधी श्रोतागण हैं, तमाम सारे प्रतिष्ठित हमारे श्रोतागण हैं, उन सब से मैं आपसे ही आग्रह करूँगा, किसानों के प्रतिनिधिगण भी हैं, आप सबसे यही चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ आइए और छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ जो अच्छा चीज़ हो रहा है वहाँ के लोगों को आप भी सुझाव दीजिए, बताइए। यद्यपि हम तो कह रहे हैं कि हम पूरे तकनीकी के साथ साथ पूरे आप हमारे वहाँ के जितने भी चाहे केवीके के हों या डिपार्टमेंटल जो अधिकारी हैं, उनका जो परिश्रम है, उनका मेहनत है, उनका जो ज्ञान है, उनका तो हम उपयोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके यहाँ की बहुत सारे जो तकनीकी का ज्ञान है और भी कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च हो रहे हैं, उस बारे में समय समय पे हमें अवगत कराते रहें और वहाँ के किसानों के हित में हमारे यूनिवर्सिटियाँ
या बाकी जो संस्थाएं हैं वो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर ज़रूरत होती है तो आप बराबर सहयोग करते रहे, जिससे कि हमारा जो नए राज्य है छत्तीसगढ़, बाकी राज्य की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ आगे दिखाई देगा, पीछे नहीं दिखाई देगा। हर क्षेत्र में मैं इन्हीं भावना के साथ आप सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।